सर, बिजली विभाग की उपलब्धियाँ जो हैं मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो उसको हम खामियां बोलते हैं, लेकिन मैं उपलब्धियाँ का जो इनका जिक्र कर रहा हूँ कि बिजली विभाग जो है उपभोक्ता के साथ में सोच लीजिए एक तरह का शोषण ही कर रहा हो। अब शोषण किस तरह का कर रहा है, इसके पास बहुत से हथकंडे हैं, तरह तरह के हथकंडे हैं सर। मैं झरिया से रांची के लिए गाड़ी करता हूँ सर, और पूछता हूँ कि भाई पर डे का कि तुम क्या लोगे? बोले 1,000 रुपये लगेगा। हम बोले तुम भाई एवरेज क्या दोगे? बोले 10 किलो 10 का एवरेज दूंगा सर। मैं रांची झरिया से रांची जाता हूँ, 1,000 रुपया उसका एवरेज है पर डे का, और 10 की एवरेज वो गाड़ी दे रहा है। मेरा मन करता है कि भाई हम रांची से एक बार दिल्ली जाए थे, तो दिल्ली जाने के लिए 1200 किलोमीटर सर। अब 1200 किलोमीटर में फिर मैं उससे पूछता हूँ कि एवरेज क्या दोगे? तो बोला 10 का ही दूंगा। मैं बोले ले पर डे का क्या लोगे? बोला 1,000 रुपया दूंगा। तो जब सर किसी चीज़ का मान लीजिए मैं कहीं बिजली बोर्ड अगर डीवीसी को आपको लाइन दे रही है तो वो एक रेट पर दे रही है, लेकिन यहाँ क्या है कि रेट को एक डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 200, 200 से 400, 400 एबव। ये कहाँ का सिद्धांत है सर? आप जब मैं 1 किलोवाट चलाऊँ चाहे 10 किलोवाट चलाऊँ, मेरी गाड़ी में एक यात्री हो चाहे 5 यात्री हो, लोड चाहे 1 का हो चाहे 5 का हो, वो 1,000 रुपया ही लेगा मुझसे। लेकिन यहाँ क्या है, इनकी टेरिफ ही अलग है, नीति अलग है, लेने का तरीका अलग है, कन्विंस करने का तरीका अलग है। बहुत अच्छी तरह से लोग कन्विंस करते हैं। जब 1 रुपया चार्ज अगर है मीटर यूनिट का, तो अगर मैं 100 यूनिट चलाऊँ या 1,000 यूनिट चलाऊँ तो मेरा तो 1 रुपया के हिसाब से लगना चाहिए सर। लेकिन ये डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड करने के चलते हम लोग पर लोड बढ़ जाता है। अभी हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 डिवीजन है सर, और 4 डिवीजन में 13 सब डिवीजन है। अगर एक एक मैं डिवीजन के अंडर में 3-3 करोड़ रुपया का हिसाब सब डिवीजन में रखूं, तो टोटल करीब 40 करोड़ रुपया करीब धनबाद डिस्ट्रिक्ट से जीएम साहब को मिलेंगे। लेकिन वो 40 करोड़ रुपया क्या ये उगाई करने में सक्षम है? नहीं है। इनके यहाँ क्या है कि अभी एक समस्या देखी गई कि भाई हमारा डिस्प्यूट केस है, वो उसको सुधार नहीं रहे हैं, जिसके चलते बकाया रहता है। वो बकाया वाला का काम करते नहीं है, और ये लोग नया काम चालू कर देते कि हमको भाई बकाया छोड़ देते हैं, बाकी नया एक्शन चालू कर देते कि हमको भाई मेरा लॉस जा रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है। बिजली चोरी होती नहीं है सर, चोरी कराई जाती है। अगर ये चाह ले तो 1 यूनिट चोरी नहीं होगी, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अभी गोयल साहब ने कहा कि वहाँ ईपीओ साहब मिलते नहीं हैं, कर्मचारी वहाँ जाते हैं तो मतलब उपभोक्ता जाते हैं तो वहाँ बैठ के चले आते हैं। सर इस तरह करके इनका करोड़ों रुपया का बकाया खाली है। अगर वो बकाया वसूल ले तो ये नौबत ही नहीं आया यहाँ पर हमको जन सुनवाई करवाने के, जन सुनवाई पब्लिक को आने के लिए। और जन सुनवाई जब ये आप लगाए हैं तो इनका क्या दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हम बुलाएं, उन पब्लिकों के बीच में एक खबर रखें कि भाई आपकी जो समस्या रखे। लेकिन ऐसा ये इसलिए नहीं करते कि इनकी खामियां सामने आ जाएंगी। तो खामियां आएंगी तो आपके सामने जो आप काम करने जाएंगे उसमें दिक्कतें आएंगी। अब ये क्या करते हैं, किसी के यहाँ बिजली लाइन काटने जाते हैं, बिजली लाइन नहीं काटते सर। ये सिर्फ आपके यहाँ आएंगे, बोलेंगे भाई आपका हम बिजली काट दिए हैं, पेमेंट कर दीजिएगा, और आरसीडीसी जरूर कटाइएगा। अब वो आदमी लाइन कटा नहीं, वो अपना लाइन यूज कर रहा है, लापरवाही कर दिया कि चलो भाई अभी तो लाइन काट भी नहीं किया है, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि भाई लाइन काट गया और आरसीडीसी कटा दिया। 2 दिन बाद ये लोग 4 दिन बाद जाएंगे, उसके यहाँ हुक्का बोल के एक रेड मारेंगे कि हुकिंग करके इन्होंने बिजली चोरी की। सर लाइन पोल से कटती है या मीटर के बगल से कटती है, थोड़ा सा बिजली बोर्ड को ज्ञान होना चाहिए कि लाइन जब भी कटती है तो पोल से कटती है। अगर पोल से कटती है तो वो हुक्का कैसे मारेगा? वहाँ संभव नहीं है सर कि कोई आदमी जाके पोल पर चढ़कर वो अपना तार जोड़ के अपना घर का लाइन जलाएगा। तो ये थिंकिंग है कि किस तरह शोषण करना है। फिर इनका काम है, अधिकारी लोगों को इच्छा लगता है कि अब हम लोगों को कुछ कमाना है, तो कैसे कमाया जाए? बोला चलिए काम करिए भैया, लोड सर्वे के नाम पर चलते हैं लोग। अब ये लोड सर्वे में निकल जाएंगे, अब लोड सर्वे होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके यहाँ चले गए, आपसे अगर कुछ बन गया तो आप बच गए, इनके यहाँ नहीं मिला तो चार्ज कर दिए। ठीक है चार्ज कर दिए,
तो लोड सर्वे का मतलब होता है लोड का जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी मनी उस आदमी को मिलना चाहिए। ये क्या करते हैं, वो लोड सर्वे का जो चार्ज होता है वो उसको एनर्जी चार्ज में डाल देते हैं। अब एनर्जी चार्ज यहाँ मेरा 10 रुपया है और इन्होंने 50 रुपया उस पर लोड का डाल दिया, तो 10 और 50 60 रुपया, 60 रुपया पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। मैं भरने में सक्षम नहीं हूँ। ये बीच बीच में धमकी देंगे, मुझे लाइन काटेंगे, बकाया है, और उस पर वो जो ब्याज लग रहा है ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता वो पैसा जमा भी कर देता है। जब वो पैसा जमा कर देता है अपना सिक्योरिटी मनी वो जो चार्ज किया है, उसके बाद उनको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलती है। वो सारा सिक्योरिटी मनी मल के तो ले लिए पैसा उससे, लेकिन वो सिक्योरिटी मनी की रसीद उसको मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ 1 किलोवाट का 11 किलोवाट का आप चार्ज हम उसमें 10 किलो जोड़े, तो कल अगर मैं चाहूँगा कि मैं ये पैसा रिफंड लूँ सिलेंडर करने के टाइम में, तो मेरा तो 1 ही किलोवाट है मेरे पास रसीद, 10 किलोवाट की तो उन्होंने एनर्जी टाल में डाल दी, तो वो पैसा मेरा कैसे आएगा जो 10 किलोवाट का इन्होंने एनर्जी चार्ज में डाल के ले लिया हमसे। अगर इनसे बात कीजिए तो बोला इसका कोई समाधान नहीं, हो गया बिल में आपका आ रहा ना, तो बिल में तो आ रहा है सर, लेकिन बिल जब मैं वहाँ सिलेंडर करने जाऊँगा तो मुझे तो वो मांगेगा कि आप अपना सिक्योरिटी मनी दीजिए पिछला, तो मेरे पास होगा तब ना देंगे सर, वो है ही नहीं। इनके मतलब धनबाद डिस्ट्रिक्ट की कहानी बता रहा हूँ। और स्मार्ट मीटर या आपका प्रीपेड मीटर की बात करते हैं लोग, रांची में फेलवर है सर, ये बात नहीं, इसमें दम नहीं है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा सर कोई काम ठीक नहीं होगा इनका। बोलने से नहीं होता कि बड़े बड़े हाथी मारे पहाड़ मारे, सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। रियली में तो इनका सिस्टम ही नहीं है, ये किसी उपभोक्ता के साथ इनका व्यवहार ही ठीक नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ आप एक बिजनेसमैन है, अगर मैं कुछ लेके गया मेरी समस्या, तो उसका निदान आपको 1 सप्ताह में कर देना है। जबकि अभी आपके पास एक विनय जी ने दिया है, उसमें गजट में क्लियर आपका लिखा हुआ सर कि बिल सुधार 2 दिन और मीटर चेंजिंग 7 दिन, ये आपके गजट में दिया हुआ था सर। अब वो गजट को भी नहीं मानते लोग। आप किसको माने? आपके द्वारा एक गजट बनती है, वो गजट मैं दिखाता हूं, वो गजट का कोई महत्व नहीं। फिर मीटर चेंजिंग में मीटर को जबरदस्ती आपके यहाँ से है, मीटर को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते आप अगर चालू है तो। उसमें आपके यहाँ से नियामक एक से मैंने डिग्री ली हुई है, मैंने दिया भी है, तो लोगों में मैं क्या किया भाई, प्रचार तो कर नहीं सकता हूँ कि सबको गाँव जाके बांट दूँ, जो मिलते हैं उन लोग को मैं दे देता हूँ। जबरदस्ती लोग मीटर चेंज कर देते हैं, नहीं करते हैं उनका एवरेज कर देते हैं, एवरेज के चलते उनको मीटर बदलना पड़ता है। अब क्या करेगा वो? अभी हमारे यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सबकी समस्या है, लेकिन आपके सामने में उसको रख नहीं पा रहे। बोलने में झिझकते हैं लोग, क्या वहाँ हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ऐसे लोग तो पीड़ित। एक आदमी के यहाँ लोड सर्वे में लोग जाते हैं, लोड सर्वे में जाते हैं, नहीं रेड में जाते हैं, रेड जब करते हैं तो रेड करने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, उस आदमी के यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि आपके यहाँ 6 किलोवाट लोड पाया है।